नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आप सभी ने सर्दी में लहसुन ज़रूर बोया होगा। जो भी गार्डनर हैं वो लहसुन तो ज़रूरी बोते हैं। तो क्या आपका भी लहसुन ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, पीला पड़ रहा है और उसकी कंद नहीं अच्छी बैठ रही है? तो एक बात का ध्यान रखना। आज वही काम मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि और काम करते करते मेरा ध्यान इससे अलग हो गया है। मेरी बहुत बड़ी बगिया है, कई सब्जियाँ हैं, तो उनमें लगे रहे, रिपोर्टिंग में, कहीं टमाटर में, कहीं उनके किसी बैंगन मिर्ची में इलाज करते रहे और इधर लहसुन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, लहसुन से ज़्यादा इसमें घास है। जितनी भी इसमें हमने खादें डाली थी, तो वो लहसुन तो को पौष्टिक तत्व मिल नहीं रहा। ये खादें जो घास है वही सब खींचे ले रही है। तो सबसे पहले तो ये करना कि अपने लहसुन की गुड़ाई करना, उसमें खरपतवार निकालना और इसके बाद में एक चीज़ डाल देना। तो देखना आपका लहसुन इतना हरा भरा हो जाएगा और कंद भी इतनी अच्छी बैठेगी कि आप देखते दंग रह जाएंगे। ये देखिए, सारा मेरा लहसुन है। आज मैं सबकी लहसुन की पहले घास निकालूंगी, इसके बाद में इसमें फर्टिलाइजर जो डालूंगी वो भी बताऊंगी। तो देखिए, शुरू करते हैं इसकी घास निकालना। और अभी इसका देखिए रंग रूप देख लीजिए और बाद में देख लेना। कहते नहीं पहले और अब। अभी घास निकालते निकालते लहसुन में इतना अच्छा लगने लगेगा। ये अभी जंगल सा लग रहा है ना। और काफी बड़ी बड़ी घास हो गई है। तो सारा तो इसीलिए कहते हैं खाद और पानी से भी ज़्यादा गुड़ाई ज़रूरत है। अगर आप गुड़ाई नहीं की तो आपका प्लांट कितना भी अच्छा चल रहा हो, वो घास है सब उसको दबा देती है और पौष्टिक तत्व जितना मिट्टी का है घास खींच लेती है। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक बार खाद डालना भूल जाओ, लेकिन गुड़ाई करना नहीं भूलो, क्योंकि गुड़ाई से मिट्टी पलटती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है, जिससे प्लांट की रूट्स बढ़ती है। अगर आपकी ठस मिट्टी हो गई और घास ने उसको और ठस कर दिया, तो आपके कोई भी सब्जी हो, लहसुन क्या, प्याज हो, मूली हो, कोई भी हो, वो कंद जो ज़मीन में मिट्टी में बैठती हैं वो बिल्कुल ही ठस हो जाती है और उसमें अच्छी चीज़ नहीं निकलती है। तो चलिए पहले गुड़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, अब मैंने इसकी सारी घास निकाल दी। घास ने हमारे लहसुन को बिल्कुल ही दबा दिया था, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जा रही थी, इस तरह से मिट्टी को ठस कर दिया था। ये देखिए, अब लहसुन हमारा ये जो है वो घास रहित तो हो गया है। मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। अब इसमें क्या करना है, इस तरह से आपको वर्मी कंपोस्ट ले लेना है और ये लकड़ी की राख ले लेनी है, हल्दी ले लेनी है और पोटाश ले लेनी है। इन चीज़ों को मिला के इस तरह से मिला लीजिए और इस कंद में ऐसे इस तरह से डाल दीजिए। देखिए, इस तरह से। फिर एक क्या करना है, मैंने आपको बताया कि केले की छिलका जो होता है उसमें बहुत अच्छा इसका, देखिए ये 3 दिन पहले हमने भिगो कर रख दिया था। कितना अच्छा इसमें केले का ये बन के तैयार हुआ है पानी। अब इसमें तो पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है। और इस समय हमारे लहसुन को पोटेशियम, फास्फोरस दोनों चीज़ें चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए। तो मैं इस 1 लीटर पानी में इसको इतना थोड़ा सा आधा गिलास मिला लिया और इस खाद को डाल दिया ऊपर से। इस पानी को इस तरह से मैं डाले दे रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब इसमें बहुत अच्छे से हमारे लहसुन भी बैठेगा। इसको
क्या क्या चीज़ें मिल गई। एक तो मैंने सारी इसमें खादें डाल दी हैं। इसके बाद में मैंने डाल दिया है इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो ये अच्छे से हमारा लहसुन इसमें अब गांठ पकड़ेगा, अच्छी मोटी मोटी कंदे लगेंगी। और आप जब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह, देखिए लहसुन कितना अच्छा लगने लगा है घास निकालते हैं। इसी तरह से ये देखिए इसमें भी घास ये छोटा है, इसको बाद में हम हर सब्जी 15 दिन के गैप में लगाते हैं, तो इसको 15 दिन बाद लगाया था। और देखिए इसमें भी घास निकल रही है। इसकी मैं आज पहले ही गुड़ाई कर दूंगी क्योंकि उसमें मैं थोड़ा लेट हो गई थी। इसकी सारी घास पहले निकाले ले रही हूँ। देखिए इस तरह से ये निकाली है इसकी घास। और अब रह गया लहसुन। अब इसकी मैं गुड़ाई कर रही हूँ थोड़े हल्के हाथों मिट्टी की, क्योंकि देखिए मिट्टी तो मैं इतनी भुरभुरी बनाती हूँ, बिल्कुल खुरपी लगाते देखिए फैल रही है। इस तरह से इसमें भी वही खाद भी डालना है और वही पानी डालना है। केले के छिलकों का पानी डालना है। केले के छिलके 3-4 दिन पहले के भिगो के रख दीजिए। और इस समय उसमें कुछ भी नहीं और डालना है। जैसे केले के छिलके में खली गुड़ कुछ लोग डाल देते, वो कुछ मत डालना। केवल केले के छिलके से ही बनाना। 48 घंटे के लिए छोड़ देना। और ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मेरे चैनल में पड़ा है। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो जाके देख सकते हैं, अगर जानना हो। अगर आप मालूम है तो कोई बात नहीं। इस तरह से इसमें भी मैंने ये खाद डाल दी है और यही पानी मिला हुआ थोड़ा डाल दिया और इसको छोड़ दिया है। अब देखिए इधर लहसुन ये 2 हो गया। तीसरा लहसुन भी मेरे पास में ऐसे कई डब्बे गत्ते के लहसुन के हैं। इनमें मैंने क्या किया था, आपको पूरी कहानी बता दें। मेरे सीड्स नहीं निकल रहे थे किस चीज़ के, हरी सर्दी की सब्जियों के, गोभी के, बंद गोभी के और पत्ता गोभी के, ब्रोकली के। तो मैंने इसको सीड को इसमें जर्मिनेशन किया और लहसुन लगा दिया कि लहसुन की गंध से कीड़े नहीं इस पे अटैक करेंगे, हमारा सीड सुरक्षित रहेगा, पौध निकल आएगी। तो इतनी बेहतरीन पौध निकली है। उसको कई हमने अपने ग्रो बैग में लगा लिया। अब मेरे पास में इतना ज़्यादा ग्रो बैग नहीं है कि हम लगा सके इतनी। देखिए मेरे पास में इतनी अभी पौध बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो इसके वजह से थोड़ा हमारा लहसुन कमज़ोर पड़ रहा है। मैं सोची थी सारा निकल जाएगा तो लहसुन ही लहसुन बचेगा। लेकिन अगर किसी भाई बहन को हमारे आसपास रहता हो, जितनी भी पौध चाहिए मेरे से ले जाए। टमाटर की, गोभी की, बैंगन की और बंद गोभी की, इसके साथ साथ में टमाटर की भी हो गई, गोभी की भी हो गई, बंद गोभी की भी हो गई और फूल गोभी। ये सारी मेरे पास में बहुत सारी पौध पड़ी हुई है। फ्री कास्ट में आप लोग पौध ले जाइए। मैं तो हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास तो अब इतनी जगह नहीं रही। इतनी क्यारियाँ मेरे पास होते हुए भी मेरे पास सारी जगह मैंने लगा रखा है। तो अगर आप लोगों को किसी की ज़रूरत हो, भाई बहनों को, तो मेरे यहाँ से पौध ले जा सकते हो। देखिए इसका लहसुन कितना बढ़िया निकल रहा है। ये देखिए, अगर इसमें से पौध भी मैं निकाल लूँ तो काफ़ी अच्छा ये और लहसुन हो जाए। लेकिन अभी मेरी इसमें बंद गोभी की पौध खड़ी है और ऐसे निकाल कर फेंकने के मेरा दिल नहीं कर रहा है। इसीलिए कह रहे जिस भाई बहन को ज़रूरत हो फ्री में हमारे पास से पौध ले जाए। और मैं ये भी वेट कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाली होने लगे, कोई गमले की हार्वेस्टिंग करने लगे। मूली जैसे कहीं वो ये हार्वेस्टिंग के लिए खड़ी, गाजर खड़ी है, ये चीज़ें खाली भी होंगी तो मैं लगा दूँगी। अभी तो मेरे पास में है बैग है नहीं। तो देखिए इस तरह से इसकी भी गुड़ाई कर ली और इसमें भी वही खाद जो बनी हुई है उसको इस तरह से डाल दिया मैंने। ये देखिए, और इस डब्बे में भी डाल दिया। इस तरह से आपके सामने सभी में गुड़ाई करके लहसुन में पहले तो सूखी खाद डाल दीजिए, बाद में केले का पानी डालते रहिए। हर महीने में 2 बार कम से कम इसमें कर दीजिए। ये केले का पानी 2 बार डाल दीजिए। देखिए आपकी इतनी अच्छी लहसुन की कंद तैयार होगी। और ये देखिए कितना खरपतवार देखो निकला है, ये ढेर लग गया खरपतवार का, ये सब लहसुन से निकला है। अब लहसुन में चमक आएगी और सुंदर सा हो जाएगा हमारा लहसुन। इसलिए मैं ये आज काम करना था।
मैंने सोचा चलिए आपने भी लहसुन लगाया होगा, अगर आपने ये काम ना किया हो तो मेरे देखते मैं जैसे बताऊंगी आप लोग भी अपने लहसुन की वैसे केयर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और हमारी जानकारी? लहसुन में कंद बढ़ाने के लिए खाद क्या डालनी मैंने वो भी आपको बता दिया। मैंने केले के छिलके काट कर एक लीटर पानी में भिगो कर रख दिए 4 दिन के लिए। चौथे दिन ही पानी को छान कर और आधा लीटर पानी में कम से कम 3 लीटर पानी मिलाना है। इस तरह से अपने लहसुन में देना है। और क्या क्या देना है? सूखी खाद में वर्मी कंपोस्ट और लकड़ी की राख, हल्दी और पोटेशियम। अगर आपके पास में हो तो बोन मील भी लगा दीजिए। ये सब चीज़ें क्या है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब कंद को बढ़ाते हैं। तो आप लोग इस तरह से डाल दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए। और 1 हफ्ते में 1 महीने में 2 बार ये पानी डाल दीजिए, 2 बार गुड़ाई कर दिए। देखिए आपका लहसुन कितना अच्छा, कितनी अच्छी कंद बैठे। और मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितना मोटा मोटा लहसुन मेरा नीचे से आ रहा है और इसकी कंद भी बहुत अच्छी बैठेगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।